जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वो कौम मिट जाती है। सम्राट को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे मिटाने का प्रयास किया जाएगा, इसीलिए उन्होंने कैमूर के पहाड़ी के चट्टानों पर शिलालेख लिखवाकर अपने द्वारा किए गए कार्यों तक अमर कर दिया था कि आने वाली पीढ़ी हमारे इन शिलालेखों को पढ़कर अपना इतिहास जान सके। कल्याणीपुर गांव में मंच पर उपस्थित पूर्व मुखिया माननीय प्रोफेसर साहब अशोक विजयादशमी, साथ ही यह अशोक सम्राट महान के कलिंग विजय के बाद जो बौद्ध धर्म को अपनाया, इसलिए इसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। आज इसी दिन हमारे महान विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर के दीक्षा भूमि में 2 लाख अनुयायियों के साथ धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म को अपनाया था, जिसके लिए दीक्षा भूमि में आज के दिन भी हजारों लाखों की भीड़ उस दिवस को याद करने पहुंचती है एवं बाबा साहब के सम्मान में अपना सारा जो उनकी मनोकामना थी उनको पूर्ण करने का काम करती है। मुझे आए हुए इस अंचल में अभी 1 माह 12 दिन हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस आदर्श गांव कल्याणीपुर में अशोक स्तंभ एवं स्तंभ साथ ही बौद्ध द्वार का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सभी सम्राट अशोक क्लब के पदाधिकारी सदस्यगण सभी ग्रामीण जनता का मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं आप सभी का इस अवसर को मैं हमेशा के लिए अपने दिल में रखूँगा और आप सबों के सम्मान में मेरा सर हमेशा झुकता रहेगा। बंधुओं, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वो कौम मिट जाती है, इसलिए हमें अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। सम्राटों के सम्राट महान सम्राट अशोक को मिटाने का कुत्सित प्रयास बहुत किया गया, लेकिन शायद हमारे सम्राट को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे मिटाने का प्रयास किया जाएगा, इसीलिए उन्होंने कैमूर के पहाड़ी के चट्टानों पर शिलालेख लिखवाकर अपने द्वारा किए गए कार्यों तक अमर कर दिया था कि आने वाली पीढ़ी हमारे इन शिलालेखों को पढ़कर अपना इतिहास जान सके। धन्य हो वो अंग्रेज विद्वान चार्ल्स प्रिंसेप, जिन्होंने 1838 में खरोष्टी और ब्राह्मण लिपियों को पहले बार पढ़ने का काम किया, तब जाकर हमारा इतिहास लोगों के सामने आया। नहीं तो बहुत सारे लोगों द्वारा सम्राट अशोक के बारे में भिन्न भिन्न भ्रांतियां फैलाई जाती थी। जब ब्राह्मी लिपि में जो खरोष्टी में अभिलेख लिखे गए थे उनको कोई नहीं पढ़ पाता था। जब चार्ल्स प्रिंसेप ने उसको पढ़ा तब सम्राट अशोक का इतिहास हम लोगों के बीच उभर कर सामने आया, जिसके लिए मैं उस महान विद्वान को भी बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद दे देता हूँ, जिन्होंने बहुत प्रयासों के बाद उस लिपि को पढ़ा था और आज हम लोग अपने महापुरुषों का, अपने पूर्वजों का इतिहास जान पाए, जिसके लिए मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं आप सभी का पुरजोर स्वागत करने के लिए आभारी हूँ। इसी के साथ मैं